अब चलते हैं हम लोग अपना आराम से इधर से। ये जो आप देख रहे हैं ये शुरुआत है भाई। क्या भाई सब क्या रोड बना चुका है भाई, क्या रोड है। मैं जा रहा हूँ दोस्त साथ में होता तो शायद और मज़ा आता। दोस्त आज आया नहीं मेरा, सब अपने अपने काम में बिजी है। घर की जिम्मेवारियाँ, बिजनेस, कोई नुकसान करके बैठा हुआ है। नुकसान तो भाई साहब अभी तो मेरा ही हुआ है, ये पूरा साल ही नुकसान में गया, इसीलिए तो कहीं भी निकल जाता हूँ। जगह चेंज करने से थोड़ा नुकसान थोड़ा कम लगता है। नुकसान तो वही रहता है, फील थोड़ा कम होता है, इंसान भूल जाता है नुकसान के बाद थोड़ा कुछ दिन के लिए। फिर वापस घर जब पहुँचते ही फिर वही सब दुनिया, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस ऐसा चल रहा है, बिजनेस में नुकसान चल रहा है, ये सारा कुछ। इसीलिए यार ये सब तो खैर चलता ही रहेगा लाइफ में। कभी एक टाइप का जीवन तो चलने वाला है नहीं कि हमेशा आप खुश रह सको। इसलिए जब भी मौका मिले बाकी चीज़ों को कर लिया करो। मैं तो ज़्यादातर प्लान करता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता हूँ या नुकसान में हूँ, तभी जो बाकी की चीज़ें हैं जो मेरा शौक़ है करने का, वो सब मैं करना शुरू कर देता हूँ। मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, कहीं भी रोड पे निकल जाता हूँ 1-2 दिन के लिए, जो भी करने का मन करे। बुरे टाइम में अपने सही टाइम का वो आपके ऊपर है, कैसे आप बदल सकते हो। परेशानियाँ तो हमेशा रहेगी, जाने वाली कहाँ है। कोई कितना भी पैसा क्यों नहीं कमा ले, कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, परेशानियाँ हमेशा रहेगी भाई। इसीलिए जब भी मौका मिले रोज निकल जाया करो। उम्र बढ़ते जा रही है, और हम बहुत धीमे चल रहे हैं, इंतज़ार में हैं कि सही टाइम आएगा तो यहाँ जाएंगे, सही टाइम आएगा तो वो करेंगे, सही टाइम आएगा तो ये ले लेंगे। भाई सही टाइम आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी क्या है, क्या पता सही टाइम यही हो अपना। इसलिए जब भी मौका मिले यारो निकलो, एटलीस्ट घर से तो बाहर निकलो। आज के यूथ का क्या है ना, ये लोग रील्स में ज़्यादा फंसे हुए हैं, स्क्रॉल करते करते रातें दिन सब बीत जा रही है। मैं भी करता हूँ, मैं भी फंसा हुआ था, अब मैंने काफ़ी कम कर दिया है। खाली समय में यूज़ करता हूँ कभी कभार, लेकिन और होता क्या है ना, वो रील्स वो स्क्रॉल करते जाइए आप, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपने कब अपने 2-3 घंटे उसमें बर्बाद कर दिए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए दोस्त निकलो यार, बाहर निकलो, कहीं चलो, कहीं तो चलो, सामने सामने में कहीं भी जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे लद्दाख का ट्रिप कर लो, कहीं पे भी निकल जाओ अपने आसपास के इलाके में जहाँ पे कुछ बढ़िया चीज़ें हो, वो सब जगह पे घूम आओ। मुसीबत में जब गिरे हो तो जगह चेंज करना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए भी। इतने नुकसान हो गए, बिजनेस में किसी का लॉस हुआ, थोड़ा और सही नहीं। लोग अक्सर बहाना बनाते हैं, अरे अभी बहुत प्रॉब्लम में है, ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। भाई ठीक है, कुछ और ही सही, 10-12 हज़ार रुपया और डाल दो,
कहीं जाने वाने के लिए। इतने नुकसान जब झेल ही लिए हो तो इतने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। छोटा छोटा ट्रिप कर लो 5-10 हज़ार में। बाहर में रहना काफ़ी अच्छा लगता है, नए नए लोगों को देखना। बाहर निकलने पर पता चलता है ना कि लोग और भी लोग हैं जो मुसीबत में है, और भी लोग हैं जो हमसे भी दुखी है, और भी लोग हैं जो शायद हमसे ख़राब जीवन में है। हम काफ़ी बेहतर लाइफ जी रहे हैं अपनी जगह पे, और हमसे भी बेहतर कोई जी रहा है। दुनिया ऐसे ही चल रही है भाई। आप सबसे पहले तो कंपेयर करना बंद कीजिए किसी और के लिए कि वो उसकी लाइफ ऐसी है, वो इसलिए कर पा रहा है, उसके पास पैसे बहुत है तो वो निकल जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, वो एफर्ट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम भी कर सकते हो यार अपने अपने लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट करने का ट्राई करो, बहुत ज़्यादा ही खर्च कर लो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना तो कर लो। लाइफ यार अभी है अच्छी खासी, कब क्या होगा पता नहीं। जीवन में मुसीबतें जो है वो अक्सर आती है। ऊपर वाला हमें हर एक फेज में ट्रेनिंग दे रहा है। जब भी कोई नया फेज पार करने पे थोड़ा सा आराम मिलता है कि चलो अब ये ख़त्म हुआ, फिर कोई नया लो। अच्छा वो स्टेप ऊपर वाला बोलता है कि अच्छा वो स्टेप तुमने पार कर लिया, टूटे बिना, अच्छा चलो ठीक है और एक डाल देता हूँ, इसको पार करके दिखाओ। और हम फिर उसको पार करते हैं, फिर कुछ और एक नया मिलेगा, फिर एक फिर एक फिर एक। कभी भी उम्मीद मत हारना। ऊपर वाला मुसीबतें जो है इंसान को उतनी ही देती है जितनी बर्दाश्त कर सके, इससे ज़्यादा नहीं। आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमने काफ़ी पुराने दिनों में, अपने दिनों में काफ़ी साल पहले फेस किया होगा, आप सब लोगों ने फेस किया होगा, और वो आज ख़त्म हो चुका है। लेकिन उस समय हम लोग कितना परेशान थे। हमें लगता था कि अरे यार ये क्या हो गया हमारे साथ, कैसे निकलेंगे इस जगह से, कैसे इस सिचुएशन से निकलेंगे। बहुत सारा मन में ख्याल आता है, लेकिन आखिरकार निकल ही गया है उस जगह से, और अभी जिस जगह इससे भी निकल जाएंगे। इस बीच में क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए इंसान को। ऊपर वाला किसी को तोड़ता है ना कि वो देखना चाहता है कि तुम कितना गिर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में लोग सो जाते हैं, नुकसान हो गया है तो वो लोग क्या करते हैं, गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, कि वो ऐसा कर रहा है वो हम भी ऐसे ही करेंगे, इस टाइप का। तो भाई ऊपर वाला यही तो टेस्ट कर रहा है यार कि मैं तुझे इतना गरीब बना दूँ, फिर देखता हूँ तुम अपना नियत कैसे बचा कर रखते हो, अपना ईमान कब तक बचा कर रखे हो, थोड़ा दिखाओ हमें। वही तो टेस्ट चल रहा है। इसीलिए कभी भी बुरे वक्त में गलत डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कोई डिसीजन ही ना लीजिए। जब सब कुछ उथल पुथल चल रहा हो ना तो चुपचाप शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। ज़्यादा हाथ पर मारने की कोशिश ना करें कि सब कुछ खराब हो गया तो ये शुरुआत करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, ये भी कर लेते हैं, शायद यहाँ से कुछ हो जाए। लोग इस उम्मीद में बहुत ज़्यादा हाथ पर मार देते हैं और फिर उसी जगह पे ना फिर नुकसान हो जाता है, लोग फंस जाते हैं। इसीलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बेसिक नीड के लिए अपना जो भी कर सको उतना करना चाहिए, और बाकी चीज़ों के लिए ना जब आप समस्याओं से घिरे हुए हो तो पूरा शांत हो जाइए। वो कहते हैं ना कि दलदल में फंसने के बाद ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो अंदर घुसते जाओगे, इंसान और धंस जाता है। इसीलिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश ना करें, कुछ दिन शांत हो जाए, सोचे, अच्छे से प्लान करें कोई काम को लेके, और फिर उसमें आगे बढ़ के देखें। और बिजनेस वगैरह में तो मेरा एक चीज़ है, छोटे पैमाने पे
पहले शुरुआत करके देखे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग अक्सर क्या कहते हैं ना कि कुछ भी शुरुआत करनी हो तो हम ऐसे करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे, लोन्स ले लिए, दोस्तों यारों से कर्जा हो गया है, और उसके बाद शुरुआत करते हैं और बिजनेस अगर डूब गया तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिल पाता इसी वजह से, क्योंकि वो पहले ही स्टार्ट में ही वो कर्ज में लेके फंस चुके हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में कम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए कोई बिजनेस। आप बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएं कोई बिजनेस में, खास करके उस बिजनेस में जिसके बारे में आप नए हो। जितना कम से कम इन्वेस्ट में स्टार्ट हो सके आप शुरुआत कर लें, और जब आपको लगने लगे ये बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चलने वाला है, चल रहा है, तब उसमें आप लोन वगैरह डाल के उसको बढ़ाओ, क्योंकि वो बिजनेस ऐसे ही बढ़ता है। और बढ़ाने के लिए लोन लेना पड़े चलेगा, शुरुआत के लिए लोन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, एक मिनिमम अमाउंट आप लोन ले सकते हो, थोड़ा मोड़ा नहीं, ज़्यादा का भी ना रखे, EMI का बर्डन आ जाए। लोग क्या हो जाता है ना कि 50-60 लाख का लोन तो ले लिए हैं, EMI घुस रहा है अच्छा खासा, और बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा, तो EMI भरने के लिए लोग और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें या कुछ गलत सही पता नहीं मजबूरी में करने लगते हैं, EMI डालना, EMI डालना। इसीलिए भाइयों ध्यान रखो यार इस कुछ चीज़ों को। लाइफ में मौका मिलता है, उस मौके की तलाश में रहो हमेशा, जब भी वो मौका मिल जाए। ऐसा कभी ऐसा नहीं है कि आप गिर चुके हो, टूट चुके हो तो वापस उठ नहीं पाओगे। कितने भी गिर जाओ, कितने भी टूट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, जिंदा हो यही काफ़ी है। उठो, भागो, कुछ भी करो। बहुत सारे लोग नुकसान झेलने के बाद सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं हम लोगों को, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मरना ही है यार, तो उससे बेहतर तो बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो, और मरना कोई सलूशन नहीं है। मरने से बुरी चीज़ क्या हो सकती है? अपने बिजनेस वगैरह के लिए, नुकसान के लिए, पैसों के लिए लोग ताने मार रहे हैं, कर्ज में फंसे हुए हो, कोई बात नहीं दोस्त, निकल जाओगे। लग रहा होगा ना कि नहीं निकल पाएंगे, ऐसा लगता है, सबको लगता है ऐसे। कब क्या हो जाएगा, किस दिन सब कुछ पलट जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि समय का इंतज़ार कीजिए, और बुरे वक्त में फिर बोल रहा हूँ कि बुरे वक्त में ज़्यादा हाथ पैर ना मारे। जब सब ठीक नहीं चल रहा हो तो ज़्यादा हाथ पैर मत मारे, थोड़ा सा इंतज़ार करे, कुछ दिन का इंतज़ार करे, महीना 2 महीना, उसके बाद ही कुछ प्लान करे, फिर से अच्छे से एनालाइज करे क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसे हुआ था, किस वजह से प्रॉब्लम में फंसा हूँ, तो वो सब समझ आ जाएगा आपको। जब आप किसी नई जगह में चल जाओगे ना, जहाँ सुकून मिल सके, बैठो वहाँ पे, सोचो, खुद को समय दो। लोगों को तो बहुत दे दिए, घर परिवार को बहुत दे दिए, फैमिलीज को बहुत दे दिए, दोस्तों को भी बहुत दे दिए, लेकिन खुद को समय दे पा रहे हो क्या? जब तक आप अपने आप को समय नहीं दोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा कि अपनी गलतियाँ क्या की थी। इसीलिए कभी कभी खुद को भी समय देना होगा दोस्त। लाइफ की यार, हम ना खुद को ही भूल जाते जिम्मेवारियों के ऊपर। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, जिम्मेवारियाँ जो हमें विरासत में मिलती है, सबको मिलती है,
ऐसा नहीं है। तो उन जिम्मेवारियों को पूरा करते करते ना फैमिली, भाई, दोस्त, ये सब करते करते बहुत सारे चीज़ छूट जाते हैं। और वो एक टाइम पे आके रियलाइज होता है कि शायद ये कर लेना चाहिए था, शायद वो कर लेना चाहिए था, वो टाइम करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये चीज़ का बहुत दुख होता है। इसीलिए जब भी मौका मिले खुद को भी समय देना शुरू कर दो, बहुत ही ज़रूरी है। खुद ही नहीं बचोगे तो घर के लिए क्या करोगे? लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं यार, इतने में तो घर वालों के प्रॉब्लम ये हो जाएंगे, घर वाले भी प्रॉब्लम में हैं, देखभाल करना है उनका, माँ बाप का देखभाल करना है, भाई का देखभाल करना है, पैसे जोड़ रहे हो, फीस भर रहे हो बच्चों के लिए, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने ऊपर ज़्यादा डालो, ज़्यादा खर्च करो। एक बेसिक तो खुद के लिए करना ही चाहो ना, करना ही चाहिए ना। अब इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर यार हम ही नहीं रहे तो पूरा फैमिली तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर हमारी मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ गई तो उसके बाद क्या जीवन रहा हमारे फैमिली का भी? वो तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका ना। इसीलिए खुद को भी थोड़ा समय देना शुरू कर दो भाई। मैंने बहुत सारे फेज पार किए हैं, बुरा भी अच्छा भी, अच्छा खासा प्रॉब्लम झेला हूँ, लेकिन कभी भी हार नहीं माना। हमको ये चीज़ का पता होता है ना कि मैं इस जगह से निकल जाऊंगा, आज नहीं तो कल निकल जाऊंगा, 10 दिन बाद निकलूंगा, लेकिन निकलूंगा जरूर। इस चीज़ का पक्का पता होता है। इसीलिए यार हार मत मानना बस कभी। मुसीबतें आती है वो परवाह देता है। ट्रेनिंग समझ रहे हो ना, फौज में जाने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर तुम्हें सीधे बॉर्डर पर भेज दिया जाए तब तुम मारे जाओगे ना रोज। तो तुम्हें ऊपर वाला ट्रेनिंग दे रहा है, समझ लो कि किस तरह से तुमको सरवाइव करना है। इतने सारे प्रॉब्लम तुम्हारे पास आएंगे, कर्जे में डूब जाओगे, दोस्त यार रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे घर वाले भी चल जाएंगे किसी दिन। और उस फेज में तुम कैसे टिक पाओगे वो तुमको सिखाता है ऊपर वाला। और जो ये सब जब लेवल पार कर लोगे तो सबको फिर सब कुछ मिल जाएगा, या फिर तुमको किसी की चाहत ही नहीं रहेगी उसके बाद, ये भी जान लो। इसीलिए बस अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रेनिंग समझ के कब पूरा करो उसको। एक टास्क है हमारे लिए, कैसे निकलना है वो दिखाओ, बेहतर तरीके से निकलना है वो भी दिखाओ। निकल तो सबको जाता है, कोई गंदे तरीके से, कोई अच्छे तरीके से। आपको तरीका चुनना है। ऊपर वाला ना ये 2 चीज़ डाल देता है कि तुम ठीक, प्रॉब्लम तो तुमको मिला, तुम इस जगह से निकलोगे जरूर, तुमको निकालेंगे, लेकिन वो रास्ता तुमको खुद चुनना है कि कौन सा वाला चुन के तुमको निकलना है, अच्छा काम करके या बुरे काम करके। तो इसलिए कभी भी मुसीबत में फंसो तो बुरे कामों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा देर भी लगे कोई बात नहीं, जहाँ 1 महीना लगे वहाँ 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो, लेकिन गलत काम नहीं। कुछ नहीं रखा है भाई जीवन में, कब चल जाओगे। 0 से लेके 70-80 साल का ही उम्र तक का बीच का डिफरेंस है। सब कुछ चुटकियों में तहस नहस हो जा रहा है। उम्र कैसे बीत रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। आज से सोचो 10 साल पहले हम लोग कहाँ पे थे और कैसे 10 साल अभी बीत गया पता ही नहीं चला। इस तरह आगे का भी 10 साल बीत जाएगा, लग रहा है ना कि 365 दिन करके है, कुछ नहीं। अचानक से याद आएगा कि अरे यार हाँ बिल्कुल ऐसे बीत गया। अच्छे काम करो भाई, अच्छे से जीवन बिताओ, खुद के साथ बिताओ, फैमिली के साथ भी बिताओ। फैमिली से भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद के साथ समय बिताना। खुद के लिए तो डेली कम से कम 1-2 घंटा खुद के साथ बैठो,
खुद के साथ बैठने का मतलब अकेले में, या फिर जो आपको कुछ करने को पसंद हो। बहुत लोगों को वर्कआउट का पसंद है, रनिंग का पसंद है, स्पोर्ट्स में बाइक लेके बाहर निकल जाओ, कुछ भी कर लो, अकेले टहलने निकल जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो उसके लिए, जहाँ आप सोच सको अकेले बैठ के। दोस्त भी हो तो काफ़ी करीबी हो, जो तुम्हें काफ़ी बेहतर तरीके से और काफ़ी अंदर से जानते हो, ताकि तुम अपनी बातें उसको बता सको। वैसे दोस्तों के साथ ज़्यादा मत रहो जहाँ पे तुम अपनी प्रॉब्लम खुल के बता नहीं सकते हो, वो फिर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते जाएगी। हम क्या करते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बता भी नहीं सकते हैं और दिखा भी नहीं सकते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो उनके सामने हम प्रिटेंड करते हैं कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है भाई। उस दिखाने के चक्कर में भी बहुत आदमी बर्बाद हो गया है। इसीलिए दोस्त वही चुनो ना जो तुम्हें बेहतर तरीके से जानते हो, या तुम्हें जज ना करे थी कि बिजनेस में लॉस हो गया। आजकल के दोस्त क्या है ना कि जब तुम नुकसान में आते हो ना भाई, तो वो लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा था तो गिरना तो पक्का था, ये तो नुकसान तो इसका पक्का होना था, बहुत तेज हवा में था, कुछ भी बोल देंगे। उन्हें क्या पता घंटा कि तुमने किस तरह का जीवन पार किया है, तुम अपने बिजनेस के लिए कितना सर्वाइव कर रहे हो, अपने लाइफ के लिए कितना सर्वाइव कर रहे हो। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस बातें करनी है, तो वो तुम्हें गिराना चाहेंगे। उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो, बोलने वाले बोलते रहेंगे। मंजू मूवी में बोल गया ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल सही चीज़ है, लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, आपको सुनना नहीं है। दोस्त सिर्फ वही रखो जो तुम्हारी बातों को समझे और जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर कर सको। उन लोगों के साथ बैठो, कहीं पे जाके चाय पी लो, कहीं सुकून भरी जगह ढूंढो जहाँ तुम बैठ सको। कोई एक स्पोर्ट होता है सबके लाइफ में, लाइक मेरा है, मुझे जगह काफ़ी पसंद है, मैं वहाँ जाके बैठना पसंद करता हूँ। ऐसे सबके लाइफ में एक जगह है, कहीं ना कहीं तो है जो उन्हें काफ़ी बेहतर फील होता है उस जगह में जाके। तो मैं हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम रहता हूँ तो निकल जाता हूँ बेहतर जगह की तलाश में, या कुछ और भी मिल जाए तो भी और बढ़िया, लेकिन बस निकलो यार घर से। जीवन में लोग बर्बाद सबको ही है, कोई दिखता है कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन बर्बाद सब है। सबने कुछ ना कुछ खो के जीना सीखा है। हाँ, किसी को विरासत में पैसे खूब मिले हुए हैं, उन लोगों के साथ कंपेयर मत करो भाई। विरासत में जिनको पैसे मिले हैं ना, उनके साथ कंपेयर मत करो। अच्छी बात है उनको मिली हुई है तो, लेकिन हम उनसे कंपेयर करें ये तो गलत होगा ना। वो रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं हमारे कि जिनके फैमिली काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वो कभी भी अपना बिजनेस शुरुआत करते हैं तो अच्छे खासे हाई लेवल पे जाके करते हैं, या फिर लोन्स भी लेना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना कि उनके पीछे में उनके पापा, भाई, रिलेटिव सब है। कल के दिन अगर EMI बाउंस भी हो रहे हो तो वो लोग संभाल लेंगे। बिजनेस डूब गया तो टॉपअप भी करवा देंगे बिजनेस के लिए, उनके पास है, बैकअप है भाई। हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक ही बैकअप है। इसीलिए थोड़े थोड़े से ही स्टार्ट करो, जितना नुकसान झेल सको। ऐसा ना हो कि सब कुछ लुटा के ही बर्बाद हो जाओ। और जो बर्बाद हो चुके हैं भाई, थोड़ा समय दो खुद को, कुछ टाइम तक शांत हो जाओ। लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ जीवन में ना याद रखना
कि तुम आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हें रोकने वाले 1000 लोग मिलेंगे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार,